स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट केस है लोकेशन ऑफ रूट में, इसमें ये है व्हेन वन रूट इज़ लेस देन k1 एंड अदर रूट इज़ ग्रेटर देन k2। इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि पहले वाला रूट जो है वो एक पर्टिकुलर रियल नंबर k1 से वो क्या है कि छोटा है, और जो दूसरे वाला रूट है वो जो रियल नंबर है दूसरा उससे वो बड़ा है। तो उसके लिए हमें एक कंडीशन निकालना है। तो इसका ग्राफ जो हो सकता है वो कुछ इस टाइप का हो सकता है। सपोज कीजिए ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, ये हमारा k1 है और ये k2 है। इसमें k1 जो है वो एक रूट अल्फ़ा से बड़ा है और k2 जो है वो दूसरे वाले रूट से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि k1 और k2 जो है वो इनसाइड अल्फ़ा बीटा है। इसका एक दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि यदि आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का हो, ये अल्फ़ा है आपका, ये आपका बीटा है और ये आपका k1 है और ये आपका k2 है। तो इस केस में हम लोग ये देखते हैं कि अल्फ़ा जो है वो छोटा है k1 से, और लेकिन जो k2 है वो छोटा है दूसरे वाले रूट बीटा से। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो सकता है? तो इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है a ऑफ k1 का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसके अंदर a ऑफ k2 का जो वैल्यू होगा वो भी लेस देन 0 होना चाहिए। अब हम लोग इन दोनों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है दिया हुआ कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर स्मॉलर देन 1। और इक्वेशन जो हम लोग के पास है वो है x² माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0 के लिए। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा हो सकता है। तो इसमें सपोज कीजिए कि ये ग्राफ हम लोगों के पास है, ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है और यहाँ पे आपका 1 है और ये आपका 2 है। तो इसके लिए हम लोगों ने कंडीशन देखा है कंडीशन 1 में कि a ऑफ k1 का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ a का वैल्यू 1 है। तो k1 का मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहला वैल्यू 1 के लिए निकालना है, लेस देन 0। 1 अगर आप पुट करेंगे इक्वेशन में तो ये मिलेगा 1 माइनस m माइनस 3 प्लस m और ये लेस देन 0। यहाँ से 1 माइनस प्लस 3 और ये प्लस m, ये लेस देन 0। यहाँ से m और m कैंसिल हो गया तो आ गया 4 लेस देन 0। ये कभी हो नहीं सकता है। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि m का कोई वैल्यू हमें नहीं मिला, m बिलोंग्स टू 5, कोई वैल्यू नहीं मिला। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है उसमें हो सकता है हम लोग के पास कोई वैल्यू आ जाए a ऑफ k2, ये भी लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ f2 डालेंगे हम लोग और ये लेस देन 0 करेंगे। फर्दर ये वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m और ये लेस देन 0। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है हम लोग के पास। तो फर्दर इसे लिख सकते हैं, ये 4, ये हो जाएगा हम लोग के पास माइनस 2m और ये प्लस 6 और ये प्लस m और ये लेस देन 0। अब ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया माइनस m और 6 और 4 ये हो गया 10, ये लेस देन 0। अब यहाँ से माइनस m ये लेस देन हो जाएगा माइनस 10, तो यहाँ से m ग्रेटर देन 10। इसका मतलब m का जो वैल्यू आ गया वो 10 टू इन्फिनिटी आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का इंटरसेक्शन लेंगे। अब क्लियरली ये देख रहे हैं कि कंडीशन 1 में हम लोग का जो m का वैल्यू है वो 5 है और कंडीशन 2 में m का वैल्यू वो 10 टू इन्फिनिटी है। तो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो m का जो वैल्यू आएगा
वो 5 ही आएगा। तो इस केस में m का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए एक रूट जो होगा वो 1 से जो कंडीशन है हम लोग के पास जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 रूट इज़ ग्रेटर देन 2 एंड अनदर इज़ स्मॉलर देन 1, ऐसा m का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये फुलफिल करेगा। तो m इक्वल टू m का वैल्यू 5 है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस केस में।